भाइयों और बहनों, कल ही मैं तो आपको कहना चाहता था, लेकिन बहुत कहना था तो उसमें रह गया कि आपने देखा है कि ये लड़कियां बेचती है तो पीछे उनको वो फर्श पर बेचती है तो ठंडी लगती है। तो मैंने कह दिया कि हमारे पास तो इतने कागज पड़े हैं, अखबार जो जिसका इस्तेमाल हो गया है तो उस पर बैठो। तो आज तो किसी ने कोई चद्दर भी बिछा दी है तो अच्छा किया, लेकिन मैं तो आप लोगों को, बहनों को और भाइयों को कहना चाहता था, हम बहुत दरकार तो रहते हैं, बेदरकार रहते हैं। एक किस्म से अच्छा भी है कि हम इतने क्यों नाजुक बन जाएं कि कहीं बैठ गए तो हमको ठंडी लगे, लेकिन फिर भी घास पर बैठते हैं। और ये अगर हमको एक कागज का टुकड़ा अच्छा मिल जाए कि जो भीगा नहीं हो जाता है, भीगी जगह में तो कागज का टुकड़ा काम नहीं आता है, तो हमको वो बचा लेता है। ऐसे नहीं तो वैसे हमारा तो पुराना तरीका है कि आसन देकर सबको चलना। अभी तो भूल गए हैं, ऐसा आराम में पड़े शौक में। बाकी मैं जानता हूँ कि कोई बगैर आसन के चलते नहीं। कहीं भी गए तो आसन बिछा कर रख कर भी बैठ गए। हाँ, अभी अच्छा है तो वो आसन पर बैठ जाते हैं। मैं तो कहूँगा सबका कि वो कागज का टुकड़ा भी छोड़ो, अगर ये लेना है तो ले सकते हैं, एक खासा अखबार है तो ले लिया, लेकिन एक अगर ऊनी करो तो अच्छा है, ये जूट का हो तो भी अच्छा है, घास का जो सूखा घास का बनता है वो भी अच्छा है, नहीं तो कपड़े का, वो बड़ी अच्छी चीज है। तो इसका एक आसन बना लिया कि जिस पर हम बैठ जाते हैं और पीछे अपने बगल में रखकर चले जाते हैं। ये सबसे अच्छा है, मैं आपको कह लेना चाहता था, क्योंकि मुझको ठंड लगती है तो मैं समझता हूँ कि सबको ठंड तो लगती ही होगी। और पीछे ये बताया गया है डॉक्टर लोगों ने कि हमारे भीगी जमीन पर या तो बहुत ठंडी जमीन ठंडक लगती है तो नहीं बैठना चाहिए। इसे धोती पहन लेते हैं, बहन लोग सलवार पहनती है या तो वो घाघरी पहन लेती है, इससे काफी नहीं होता है। हाँ, जो एक मोटा कपड़ा पहन लेते हैं, भीतर चड्डी पहनी है तो दूसरी बात हो जाती है, वो एक आसन का काम कर लेती है। लेकिन ऐसे नहीं करते हैं, तो चड्डी पहनते हैं वो भी बहुत अभी तो नाजुक बन गए, मुलायम चीज होनी चाहिए। तो वो तो कोई वो यहाँ की जो सर्दी है उसमें से बचा नहीं सकते हैं। इतना मैं तो आपको कहना चाहता था। अभी मेरे पास आज तो बहुत तार आ गए। मैंने आपको काठियावाड़ का तो सुना दिया ना कि काठियावाड़ के लोगों ने क्या क्या किया, ऐसा सुना जाता है। और पीछे तो वो पाकिस्तान के अखबारों में, वो अखबार तो वहाँ के जो आते हैं वो तो हजारों लोग पढ़ते हैं, शायद 10,000 भी पढ़ते होंगे, कितने पढ़ते होंगे उसका कोई पता नहीं चलता है। तो उन चीजों में उसमें जो चीजें आ जाती है, और मैं ऐसा कहूँ कि अच्छा वो तो हमें क्या पता है हुआ है कि नहीं, तो काम नहीं निपटता है। मैं मानता हूँ कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया कि उसमें जो आया तो मैंने आपके सामने रख लिया। कहा मैंने कि मैं जानता नहीं हूँ कि सही है नहीं, अगर सही है तो बड़ी शर्मनाक बात है, अगर सही नहीं है और झूठ है तो काठियावाड़ियों के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो ऐसी बातें झूठ मूठ लिखते हैं उनके लिए शर्मनाक है। तो एक या दूसरों के लिए तो शर्मनाक हो ही जाती है। तो अभी तो मेरे पास वो तो मैंने कल तो आपको कह दिया कि सरदार जी क्या मुझको कहते हैं, आज भी आ गए थे, आज भी मुझको सुनाते थे कि वहाँ से जो बातें आती है वो कोई तुम्हारे कहने के लायक नहीं है, वो बहुत ही बनी बनाई आती है। तो वहाँ से वो तो उन्होंने कहा था, लेकिन वहाँ से राजकोट से एक तार छूटा, वो समझने लायक तार है। उस तार में उन्होंने जो लंबा तार है उसमें से मैं आपको थोड़ा सा ही बयान दे देता हूँ। वो लिखते हैं कि हमने सुना कि आप तो इस बारे में परेशान हो रहे हैं कि काठियावाड़ी लोगों ने क्या किया। जानते हैं वो लोग, सबको मैं पहचानता हूँ। काठियावाड़ में जितने मुसलमान हैं तो सबको एक एक को पहचानता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मेमनों को पहचानता हूँ, खोजा को पहचानता हूँ, बोरा को पहचानता हूँ, वहाँ के मियाना रहते हैं उसको, मेयर लोग रहते हैं, बाघेर लोग रहते हैं। ऐसे बहुत सी जातियां हैं, किसानों में जो जातियां हैं उनको सब
कुनबियों को पहचानता हूँ, इसलिए कोई ऐसे नहीं है कि जो मैं जानूँ नहीं। आखिर में वहाँ पैदा हुआ और करीब करीब 17 साल तक तो वहीं रहा काठियावाड़ में, करीब करीब 17 साल तक वहीं रहा, क्योंकि मैं कोई बाहर पढ़ने के लिए गया नहीं, मेरा बाप ने भेजा नहीं, और वहीं मेरा पढ़ने का पूरा हो गया। पीछे कॉलेज थी, छोटा कॉलेज में तो मैं पढ़ा ऐसा भी नहीं कहा जाए। जो आदमी 3-4 महीने कॉलेज में रहता है उसकी क्या कीमत, लेकिन वो भी भावनगर में। जब वो इम्तिहान देना था तो अहमदाबाद के आगे में नहीं जा सका, ये मेरे हाल थे। तो 17 वर्ष तो वहीं मैंने निकाले, और पीछे बाप कुछ था तो इसलिए सब चीज़ में देख लेता था, तो काफ़ी मैंने देख लिया। और पीछे बाद में आता जाता हूँ तो सबको पहचान ही लेता हूँ ना काठियावाड़ में। इस तरह से तो मैं वो जानता था। तो इसलिए वो लिखते हैं कि तुमको तो बड़ी चिंता हो गई, तो तुम्हारी चिंता हमारे लिए भी चिंता हो गई है। तो बताते हैं कि हुआ तो सही काठियावाड़ में वो हिंदू बिगड़े, आज तो कहाँ नहीं होता है, तो बिगड़ गए। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम थोड़ी मारपीट कर लें। तो कुछ मुसलमानों को उन्होंने रंज पहुंचाया। कोई मकान मुसलमानों के वो ढाए, जलाए, ऐसा सब किया तो सही, लेकिन वो कहते हैं कि वो उसको हमने आगे जाने ही नहीं दिया। जितने कांग्रेस के लोग वहाँ थे, और उसमें मुखी तो ढेबर भाई थे, उनको तो मैं खासी तरह से पहचानता हूँ। तो पीछे वहाँ से हमला, वो उनको बचाने के लिए गए, तो उसमें उनको काफ़ी कामयाबी मिली। तो बाकी जो आगे, क्योंकि अगर सब उसमें हाथ लेते तो सारा राजकोट में जितने मुसलमान थे उसका मकान वगैरह जल जाता और कुछ मारपीट होती, कोई खून भी हो सकता था। लेकिन वहाँ तक नौबत नहीं आई, क्यों कि उन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने जाकर बड़े एहतियात से काम लिया और अपनी जान को खतरे में डालकर। तो ऐसा ढेबर भाई के लिए हो गया। वो तो खासा वकील वहाँ का है, बड़ा आदमी है, लेकिन वो तो बड़ा छोटा की बात तो छूट जाती है जब लोग गुस्से में आ जाते हैं। तो हाँ, तुम कौन है कि मुसलमानों को बचाने के लिए जाते हैं? तो इसलिए उनको गालियाँ छूटी, और पीछे वहाँ सब लोग चले गए। हिंदू की बात है ये, तो वो चले गए और परेशान करना शुरू कर दिया। तो वो लिखते हैं ढेबर भाई के जो दूसरे जो हैं वो, कि बड़ा अच्छा हुआ, ढेबर भाई को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, किसी को मारा, चोट लगी हिंदुओं को, लेकिन ढेबर भाई को कैसे लगाए, वो तो वहाँ का बड़ा आदमी है, तो दूसरों ने बचा लिया। तो ढेबर भाई बच तो गए, लेकिन ये नुकसान तो हुआ। और पीछे लिखते हैं इसमें कि वहाँ के जो ठाकुर साहब हैं उन्होंने भी उसमें हाथ बटाया, और जितनी वहाँ की जो पुलिस वगैरह थे उन्होंने भी हाथ बटाया, इसलिए वो बच गए। पीछे रहे कौन तब? तो रहे तो हिंदू महासभा और जो राष्ट्रीय सेवक संघ, उसके उन लोगों ने कुछ न कुछ कर लिया, और उन्होंने कोशिश की कि चलो अभी उसको रन पहुंचा दें कि वहाँ से राजकोट में से तो कम मुसलमान सबको हटा लें। तो वो कर नहीं सके। तो वो कहते हैं कि हम तो अभी निश्चिंत बन गए हैं कि उन लोगों पर कोई खतरा नहीं है, और आप भी निश्चिंत रहिए। पीछे वो उसमें लिखते हैं कि ऐसा दूसरी जगह पे हम कोशिश कर रहे हैं देखने की, और पीछे तुमको दूसरा तार भेजे हैं, वो है। और एक तार आ गया है एक मुसलमान भाई का, वो लिखते हैं कि हम तो बड़े एहसानमंद हैं ये कांग्रेस वालों का और दूसरे हिंदुओं का, कि उन्होंने हमारी जान खतरे में थी, वो बचाने की कोशिश की, हमारा जान माल था, उसको घर बार था, वो बचाने की कोशिश की। और दूसरा एक मुंबई से आया है, वो भी मुसलमानों का है, वो लिखते हैं कि जो तुमने कहा वो तो अच्छा किया, पहले दिन की बात मैं करता हूँ, लेकिन अभी जो तुमको सुनाया गया है कि कुछ हुआ नहीं है, वो ठीक नहीं है। काफ़ी हुआ है और अभी भी हो रहा है। अभी मैं नहीं जानता हूँ कि उस तार को मानो कि क्या वो पीछे मुंबई से आता है, तो मुंबई से आता है, मुझको उसमें शक पैदा हो जाता है कि इस तरह से वो लिखते हैं। और वो तो मुंबई में, वो काठियावाड़ में नहीं पड़े, और काठियावाड़ में जो हैं, और जो मुझको लगता है कि वो मुझको धोखा नहीं दे सकते हैं, और धोखा देकर जाएंगे कहाँ वो तो एक बात कर लेते हैं। इस पर से मुझको ऐसा लगता है कि जो मुंबई से आया है उसमें
कुछ अतिशयोक्ति है, मुबालगा है। अभी क्या है क्या नहीं वो तो मुझको पता चलेगा, लेकिन मुझको लगा सही कि आप लोगों के सामने वो सब चीज में रख लूं। और पीछे अब भी मैं यहाँ आता था, ऐसे ही मेरे पास हाँ एक पीछे तार आ गया भावनगर से, महाराजा का ही, क्योंकि महाराजा भी मुझको पहचानते हैं। भावनगर में मैं तो कहा ना आपको कि मैं तो 3-4 महीने तक तो पढ़ा भी था और काफी वक्त में भावनगर चला गया हूँ, तो वो लोग मुझको पहचानते हैं। तो महाराजा को लगा कि वो आदमी परेशान क्यों होता है, तो वो लिखते हैं कि तुम्हारे कोई भी फिक्र नहीं करना, हम बिल्कुल जागृत हैं, यहाँ जो हिंदू हैं वो भी जागृत है और कोई मुसलमान को कुछ भी इजा हम होने नहीं देंगे, इस बारे में तुम्हारे शक नहीं करना। लेकिन अब भी मेरे पास तार आ गया है वो जूनागढ़ से, और जूनागढ़ से तार लिखते हैं कि नहीं वो तो तुमको धोखा दे रहे हैं और एक कमीशन करो और कमीशन इसकी तहकीकात करें और पीछे देखो कि क्या हम परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं, ऐसा वो लिखते हैं। बहुत लंबा है और वो तार तो जवाहरलाल जी को भेजा है, सरदार जी को भेजा है, दूसरों को भी उन्होंने भेजा है, उसमें से मैं भी एक आ गया हूँ। तो मैं तो इतना ही कह सकूंगा कि ऐसे कमीशन बन नहीं सकते हैं और ऐसे हर एक चीज में कोई कहे मुझको कि इसमें कमीशन बना लो, तो कमीशन बनाना वो कोई छोटी बात तो नहीं होती है। हाँ कोई ऐसी चीज रहे कि वो सचमुच इतना नुकसान हो गया है तो कमीशन बना के क्या क्या दरकार रहेगी। काठियावाड़ के लिए तो मैं कह सकता हूँ, तो मैं ही तो कमीशन जैसा पड़ा हूँ, लोगों को कह सकता हूँ, उनको दबा सकता हूँ और उनको मैं समझा भी सकता हूँ, राजा लोगों को और रैयत को भी। हर चीज में मैं कामयाब होता हूँ ऐसा कहने का दावा नहीं है, वो लोग सब मेरी मान लेते हैं ऐसा भी कहने का दावा नहीं है, लेकिन इतना दावा मैं कर सकता हूँ कि वो सब मुझको बड़ी अच्छी तरह से पहचानते। जैसे बिहार को हो तो बिहार में मुझको कोई कहे कि तू कमीशन बिठा दे तो मैं कहूँगा कि मैं क्या कमीशन बिठा दूँ, मैं खुद तो वहाँ पड़ा हूँ और मुझको पता चले कि ये ठीक नहीं हुआ है तो मैं कह दूँ, वो दूसरी बात हो गई। तो यहाँ एक काठियावाड़ में कुछ हो गया है ऐसा कहते हैं और पीछे वो राजकोट से खत आते हैं, कोई मुसलमान भी मुझको भेज देते हैं। कल भी मैंने कहा कि मुसलमान दोस्त काफी हैं वो हिंदुओं के, जो कहते हैं कि हम यहाँ खुशी से पढ़े हैं कि जब तक कांग्रेस के सब पढ़े हैं। और आखिर में हिंदू महासभा भी कौन है, उसमें भी तो हिंदू पढ़े हैं और राष्ट्रीय सेवा संघ भी कौन है। मुझको तो कोई उनके साथ अदावत तो हो नहीं सकती है। वो मानते हैं कि हिंदू धर्म का बचाव इस तरह से हो सकता है, मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म को बचाने का तरीका वो है ही। मानी एक आदमी ने कुछ कर लिया ऐसा भी मानो तो उसको मारपीट करना, मानी बुरा का बदला बुराई से क्या देना था। अभी तो आप लोगों की हुकूमत पड़ी है, हुकूमत को सताओ, हुकूमत को कह दो कि ये क्यों होता है तुम्हारे होते हुए, लेकिन हुकूमत तो जागृत पड़ी है, जितना हो सके इतना हुकूमत कर रही है। तो पीछे मैं बड़ी अदब से हिंदू महासभा के जितने आदमी हैं उनको कहूँगा और राष्ट्रीय सेवा संघ को भी कहूँगा, क्योंकि वो दोनों हिंदू की संस्था है, उसमें खासे हिंदू पढ़े हैं, अच्छे आदमी लिखे पढ़े भी काफी पढ़े हैं और ऐसे तो पढ़े ही रहेंगे हर संस्था में। तो उन लोगों से भी मैं कहूँगा कि अगर आप लोग हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, तो इस तरह से नहीं कर सकते हैं। अगर वो बात सही है कि उन्होंने सताया, अगर उन्होंने भी नहीं सताया है तो पीछे देखना पड़ेगा कौन हिंदू ने तब सताया है कि इस तरह से करें। कांग्रेस वाले नहीं, यहाँ की हुकूमत नहीं, वहाँ की हुकूमत कोई नहीं, और पीछे वो भी कहें कि वो हिंदू महासभा के हिंदू और राष्ट्रीय सेवा संघ, तब तो पीछे समझना पड़े ना कि कौन ऐसे हिंदू हैं कि जिसने किया है। तो इसलिए आज इल्जाम तो सब हिंदू पर, सब सिखों पर पड़ने वाला है यहाँ यूनियन में, जैसे पाकिस्तान में सब मुसलमान पर वो पड़ता है और ठीक पड़ता है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो बेगुनाह है और जिस पर इल्जाम लगाए जाते हैं उनको अपना नाम को साफ करना है, मेरी ख्याल से ऐसा है। और वहाँ जो मुसलमान भाई पड़े हैं जूनागढ़ में दूसरी जगह पर, उनको भी मैं कहूँगा अलग से कि आप ऐसा न कीजिए। वो जितना इंसाफ आप चाहते हैं वो इंसाफ तो मिल सकता है, लेकिन इस तरह से कमीशन करो
कमीशन किसके सामने करे, वो एक ऐसी बात हो जाती है। इतना तो मैं उसका के टाल कहना चाहता, लेकिन यहाँ की बात तो थोड़ी मैं सुना दूँ आपको कि मैंने आपको कह तो दिया कि सरदार ने कुछ इंतजाम कर लिया है कि जितनी मस्जिद उसको ढा डाली है, उसमें कुछ नुकसान किया है, तो उसकी रक्षा अभी कर रहे हैं। नोटिस आपने देखी होगी कि अखबारों में आ गई है कि 7 दिन के भीतर में जितनी मस्जिद को मंदिर बनाए है ऐसा है उसको खाली करना चाहिए, कोई न रहे। नहीं तो पीछे वो पुलिस को भेजकर खाली करेंगे। वो पुलिस को भेजकर तो पीछे करेंगी क्या? वहाँ तो मूर्ति किसने रखी है? मैं तो कहूँगा कि वहाँ अगर मस्जिद में कोई मूर्ति रखती है, आखिर में मूर्ति तो बनती है सोना की, चांदी की, कोई भी लोहा की बन सकती है, पीतल की बन सकती है, और मिट्टी की भी बन सकती है, पत्थर की भी बन सकती है। लेकिन जब तक उसमें, कहते हैं, मैं मानता हूँ कि जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, जब तक पाक हाथों से वो नहीं बन गई है और पाक लोग वहाँ जाकर पूजा नहीं करते हैं, तब तक वो मूर्ति वो मूर्ति ही है। वो पत्थर का टुकड़ा है या तो सोने का टुकड़ा है। सोने का टुकड़ा तो कोई आदमी कहें कि मैं तो लूट नहीं करना चाहता हूँ तो लूट जाए, इतना पत्थर को तो कोई लूट नहीं सकता है। तो ऐसी जो मूर्तियाँ बिठा दी है, और वो कनॉट प्लेस के पास नजदीक, तो वहाँ अभी हनुमान जी विराजते हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे नजदीक वो हनुमान नहीं है, मेरे नजदीक वो पूजा के लायक नहीं है। इस तरह से कोई पत्थर को बिठा दिया, उसको कोई हनुमान के शक्ल दे दी और पीछे उस पर सिंदूर लगाया, इसलिए कोई थोड़ा वो पूजने के लायक बनता है। वो तो वहाँ हक से बैठना चाहिए और कोई किसी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए, ऐसे तो हुआ नहीं है। तो इस तरह से जिसको बिठाया है उसकी कोई कीमत तो नहीं है। फिर भी जिन लोगों ने बिठाया है उनका ये धर्म हो जाता है, हिंदू महासभा के लोगों का धर्म हो जाता है। उस मूर्ति को वहाँ से आराम से दिन भर में उसको उठा ले और वहाँ पीछे जिस जगह पे उनको रखना चाहते वो रखें। लेकिन वहाँ मस्जिद में मूर्ति को इस तरह से रखें तो एक तो मस्जिद को बिगाड़ते हैं और मूर्ति को बदनाम करते हैं। और क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि हम हिंदू जो मूर्ति पूजक अपने को मानते हैं वो इस तरह से मूर्ति की पूजा करेंगे? मैं कहता हूँ कि वो धर्म नहीं है, वो बिल्कुल अधर्म है। इसलिए उसमें सरदार को क्या हुक्म निकालना पड़े, वहाँ पुलिस रखे हैं, पुलिस का पहरा क्यों होना चाहिए? आप लोग, मैं, सब जितने हिंदू हैं वो वहाँ पहरेदार बन जाए और पीछे जिस जगह पे मूर्तियाँ हैं वहाँ से हटा लें। और जिस जगह पे हमने वो मस्जिदों को ढा डाली है, उसको बिगाड़ी है किसी तरह से, तो हमको कहना चाहिए कि हम उसको मरम्मत भी कर लेंगे। आज तो कहते हैं सरदार कि नहीं, उसकी मरम्मत तो हुकूमत करेगी। हुकूमत क्यों करे? करना तो पड़ेगा। अगर हम न करें तो हुकूमत को तो सबकी रक्षा करना पड़ता है, तो करना पड़े, लेकिन वो हमारी शर्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा कि हमको, जितने हिंदू यहाँ हैं, जितने सिख हैं, तो सिख तो कोई मूर्ति बिठाने वाला नहीं है, सिख तो मूर्ति पूजक नहीं है। उसकी मूर्ति कहो, जो कुछ भी कहो, तो एक ही पुस्तक है, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब उनके लिए सब है, सब कुछ है। तो मैंने नहीं सुना है कि किसी मस्जिद में जाकर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को बिठाया है। अगर किसी सिख ने ऐसा किया है तो मैं कहूँगा कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की नदामत की है। गुरु ग्रंथ साहिब तो गुरुद्वारा में ही बैठ सकते हैं और वहाँ जाओ, जो अच्छे हैं, पवित्र सिख हैं, वो जाकर वो ग्रंथ साहिब को बिठाते हैं, ऊंचे बिठाते हैं। उस पर तो खासी अटलस है। मेरे जैसा आदमी होगा तो वहाँ तो खूबसूरत खादी बिछाएगा और खादी पर गुरु ग्रंथ साहिब को रखेगा। लेकिन आज तो हम ऐसे भी हैं ना कि विदेशी परदेशी कुछ भी हो, लेकिन अच्छा सा लगता है तो इसलिए वो रेशम बिछा देते हैं। मैं अगर गुरुद्वारा में कुछ कर सकूं तो मैं तो कहूँगा कि रेशम भी आज तो हम बनाते हैं, ऊनी कपड़े भी हम बनाते हैं हाथों से। तो जिस लोगों ने हाथों से, अपने पाक हाथों से चीज़ बनाई है, उस चीज़ में गुरु ग्रंथ साहिब को लपेटो, उस पर रखो, वहाँ फूल की सजावट करो। लेकिन कौन करे और कहाँ करे? क्या मस्जिद का कब्जा लेकर गुरु ग्रंथ साहिब को वहाँ रखें
और सजावट करे तो मैं कहता हूँ कि वो पीछे गुरु ग्रंथ साहिब जो पूजा के लायक है ना, वो तो मिट जाता है। पीछे कोई लोग उनकी तौहीन करेगा। आज एक आदमी मेरे पास आया बेचारा परेशान होकर, मुसलमान, तो बस मुझको बताकर चला गया। क्या बताना था उसको कि जब ये सब हो गया ना तो कुरान शरीफ को आधा जलाया था, तो उसके लिए तो आधा जला है तो भी पाक चीज है ना, तो उसको भी खासी तरह से अदब से लपेटा था। तो वो मैं समझा नहीं पहले तो क्या करना चाहता है, तो उसने आराम से वो खोला और खोला पर मुझको बताकर पीछे मुझको बोला नहीं, वो बस वो रोने जैसा बन गया, चला गया। ब्रज किशन जी के साथ थोड़ी बात की, मैं तो काम में भी पड़ा था। ऐसा है तो हम तौहीन करें कुरान शरीफ को, लेकिन कुरान शरीफ को बिठाना है कोई मुसलमान तो क्या हाँ यहाँ आकर बिठा जाएगा? मार डाल कर मुझको मारा, आप लोगों को मारता है और पीछे कहता मैं कुरान शरीफ यहाँ बिठाता हूँ, तो कुरान शरीफ की वो तौहीन करता है। वो कुरान शरीफ पीछे कुरान शरीफ रहता नहीं। कुरान शरीफ में ऐसा कहाँ कहा है कि कुरान शरीफ को कोई जगह पे जाकर मजबूर करके वहां रखो? तो आज तो हम पागल बन गए हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो मैं बड़ी अदब से वो हिंदू महासभा को, राष्ट्रीय सेवक संघ को, जो कोई भी मुझको सुनना चाहते हैं उनसे कहूँगा, और सिखों को कि उनको क्योंकि सिख तो बड़े हैं, अगर वो सीधे सादे बन जाते हैं और वो गुरु नानक के दिन से परसों से बन गए हैं तो पीछे हिंदू को तो अपने आप साफ ही हो जाते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। इतना मेरे दिल में उनके लिए कदर है। लेकिन आज तो हम सब बिगड़ गए हैं, तो मैं तो सबसे कहूँगा कि हम बिगड़ते न रहें और पीछे उसके साथ साथ हिंदुस्तान को धूल में न मिला दे। हिंदुस्तान को हमने तो बहुत ऊंचे चढ़ाया और हमें वो जो ऊंचे चढ़ा है उसको खींच लेंगे और पीछे मिलामिट करेंगे। आज जो मैं कह रहा हूँ उसमें सब सत्य है और काफी सत्य तो है, तो पीछे हम अपना धर्म को, अपना कर्म को, अपना देश को मिलामिट कर रहे हैं। ईश्वर हमको इस चीज से बचा ले।